तो नाज़रीन, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे थ्रेड कटिंग साइकिल विद द कोड ऑफ G76। तो आइए देखते हैं। नंबर लिखेंगे प्रोग्राम का स्टार्टिंग और 0001 G21 यूज़ फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 फीट पर रेवोल्यूशन एंड ऑफ ब्लॉक, G97 कांस्टेंट सरफेस स्पीड ऑफ एंड M04 S। क्योंकि आप थ्रेड कटिंग कर रहे हैं तो थ्रेड कटिंग में वैसे तो कैलकुलेट होके ही आती है, लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल इसको स्पीड स्पिंडल के जो वो हम कम रख लेते हैं, ठीक है, 600 रख लेते हैं, एग्जांपल है ये। उसके बाद जी यहाँ पर हम लिखेंगे M08 कूलेंट ऑन एंड टूल नंबर एग्जांपल आपका 2 है, ऑफसेट नंबर अभी 0 ही रहने दें, ये बताएंगे, डिस्कस करते हैं इसको बाद में क्या है। G00 के साथ अब देखें, आपने ये अज्यूम करना है कि आप 71 के साथ ये काम कर चुके हैं। मतलब इस काम से मुराद जो इसके ऊपर रॉ मटेरियल था, सारा जो स्टॉक था वो आपने रिमूव कर दिया, और वो रिमूव करके ये आपने साइज़ कैलकुलेट निकाल लिया 20 मिलीमीटर, बिकॉज ये रिक्वायर्ड है ना इसकी, और डाया आपने बना लिया, सॉरी उसकी जो लेंथ है वो आपने टर्न कर ली है, उसकी जो लेंथ है 30 मिलीमीटर तक। तो मैं अब उसकी बात नहीं करूँगा, हम जस्ट डायरेक्ट अपने जो है वो थ्रेड वाले टूल पे आते हैं। जो हमने अब क्लैंप किया उस टूल की जो शेप है वो इस तरीके से होगा, ये जो एंगल है इसका वो 60 एंगल होगा। तो हमने वो यहाँ पर टूल इंसर्ट कर लिया। इससे पहले जो टूल आया रफिंग फिनिश का, वो काम ख़त्म करके अपने रेफरेंस पे गया, वहाँ जाकर टूल चेंज हुआ है, और देन यहाँ पर जो आपने टूल क्लैंप किया था, टूल नंबर 2 को जो कॉल की थी, वो यहाँ पर आपका इंसर्ट क्लैंप है वी शेप वाला। तो अब वो आया रेफरेंस, सारा डाया कंप्लीट है। यहाँ पर हमने इसको कॉल की x एग्जाम्पल 20 है, तो हमने इसको कॉल कर ली 1.21.0, मतलब 1 मिलीमीटर सेफ डिस्टेंस x एक्सिस में भी, डाय में भी, बिकॉज जो आपका डाया वो है फिनिश, और z एक्सिस भी 5.0 रख लेते हैं। अगर आपने टाइम थोड़ा सा कम करना है तो यहाँ पर सेफ है ना, तो वहाँ पर आप 1.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि एग्जांपल है तो मैंने यहाँ पर ज़रा इसको डिस्टेंस रख लिया ज़्यादा। अब आपको समझ आ गई होगी कि हमारा टूल जो है वो होम रेफरेंस से रैपिडली G00 के साथ कहाँ आकर यहाँ पर हमने इसको कॉल की, उस पॉइंट पर आकर ये खड़ा हो गया। अब हम जब बात करते हैं G76 की, तो हमने इसको इस तरीके से एड्रेस करना है कि G76 P। अब ये मैं फॉर्मेट आपको भी समझा चुका हूँ, जस्ट मैं अब इसका प्रोग्राम बनाऊंगा कि हमने फॉर्मेट में क्या लिखना है। P के साथ एग्जांपल फिनिशिंग जो पाथ था, वो पासेस से वो आपने यहाँ पर रख लिए 2, और रिलीफ एंगल जो है वो आपने 0 भी छोड़ सकते हैं, इसको हमने 0 छोड़ दिया। रिलीफ एंगल क्या है, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर दूँ कि यहाँ आपका थ्रेड आता है, अगर आपने इसको यहाँ पर लिख दिया P02 के बाद, मतलब नंबर ऑफ पासेस 2 हैं आपके, फिनिश जो है वो 2 बार आपका टूल चलेगा, और ये अगर आपका इंसर्ट है तो ये कोई रिलीफ एंगल नहीं लगाकर वापस जाएगा, वो जस्ट अगर यहाँ पर आपने 0 लिख दिया तो इसका मतलब रिलीफ एंगल 0 है, तो वो 90 पे जाएगा और फिर अगेन इस पॉइंट पर जाएगा और नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट लेगा। अगर यहाँ पर एग्जांपल आप लिख देते हैं 1 और 0 लिख देते हैं आगे, तो इसका क्या मतलब है कि फिर आपका जो टूल है, जब ये लास्ट पहुंचा कटिंग इसने की, तो इसने 1 की ऐसे एक डिग्री लगा दी और फिर इस साइड पर गया, तो यहाँ पर भी चैम्फर लग गई। लेकिन इसको हम 0 ही रहने देते हैं, ताकि जो आपका टूल है वो जब ये साइकिल एक कंप्लीट करे उसके बाद 0 एंगल पे जाए, मतलब 90 ऊपर स्ट्रेट जाए, और फिर नेक्स्ट डेप्थ ऑफ कट के लिए। उसके बाद लास्ट में था हमारा एग्जांपल, ये आपकी इंसर्ट लगी हुई है 60 एंगल की, तो यहाँ पर हमने 60 लिख दिया। ये नंबर ऑफ पासेस फिनिशिंग के 2 पासेस होने चाहिए या 3 होने चाहिए, तो यहाँ आप 03 लिख लें P के आगे। और इसी तरीके से ये रिलीफ एंगल है थ्रेड का कि ये कितना होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर एग्जांपल डिसाइड किया कि 0 ही रहे, तो इसका कोई इतना नहीं है। ये मैटर करता है 60 एंगल, अगर यहाँ पर आपका थ्रेड लगा हुआ है वी शेप का तो डेफिनेटली 60 एंगल है, तो इसका 60 कर लें। कोई और शेप का इंसर्ट लगा हुआ है, इसका जो भी एंगल है यहाँ पर आपने वो वैल्यू जो है वो पुट करनी है। आगे हम देखेंगे क्यू की जब हम बात करते हैं
तो एक बार जब G76 के साथ इस ब्लॉक में Q एड्रेस हो रहा है ना, तो उसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका डेप्थ ऑफ कट। तो मैं यहाँ पर अब लिखूँगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो फिर हो जाएगा, मे भी आप लोगों को समझ ना आए। तो एग्जांपल हम कहते हैं कि यार हर बार जो मेरा टूल है वो एक पॉइंट का डेप्थ ऑफ कट ले, तो उसके लिए हम यहाँ पर 100 लिख देते हैं। अगर 1 मिलीमीटर का एग्जाम्पल आपने डेप्थ ऑफ कट लेना हो तो यहाँ पर फिर आप 1000 लिख देंगे। वैसे ये मैं इस तरह होता नहीं है, हमेशा पॉइंट्स में ही डेप्थ ऑफ कट आता है। और अगर आपने 0.25 का डेप्थ ऑफ कट रखना हो तो फिर क्या यहाँ पर लिखेंगे, फिर लिखेंगे 250, पॉइंट नहीं डालिएगा इसके आगे, तो 2.0। तो एग्जाम्पल हम यहाँ पर 0.1 का ही डेप्थ ऑफ कट रहने देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 100। तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ ऑफ कट हमने डिसाइड कर लिया कि हर बार हर कट में रिपीट, इसको कट्स भी कहते हैं, कि हर कट में आपका जो डेप्थ ऑफ कट है वो 0.1 मिलीमीटर ही उसको लेगा। ठीक है, हर साइकिल में 0.1 वो डेप्थ ऑफ कट लेगा। समझ आ गई। उसके बाद लास्ट में आपका आ जाएगा आर में आपकी मैंने बताया था कि फिनिशिंग अलाउंस आता है। ठीक है, जो इसकी फिनिशिंग अमाउंट होगी ना, मतलब कि आपका टूल जो ये इंसर्ट है वो सारा रफली काम कर देगा, लेकिन लास्ट में यहाँ पर आप चाहें तो कोई अमाउंट भी छोड़ सकते हैं। एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार 0.1 ही इसको फिनिशिंग अलाउंस रहने दिया जाए, तो 0.1 को हमने 100 लिखना है आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनिशिंग अलाउंस, ये आपका हो गया डेप्थ ऑफ कट। रिपीट कर देता हूँ, ये आपकी थ्रेड का एंगल है, ये रिलीफ एंगल है जो कि हमने इसको 0 दे दिया। यहाँ पर कोई अमाउंट भी लिख सकते थे, लेकिन अगर 0 देना है तो यहाँ पर 0 भी रहने दें। ये नंबर ऑफ पासेस आपके फिनिश के हैं। इसमें क्या होगा कि 2 बार आपका जो टूल है वो खाली चलेगा ड्राई रन इस थ्रेड के ऊपर। उसे क्या होगा, उसे ये होगा कि इसमें जो भी बर होगी वो तो रफ थ्रेड होगी उसको फाइंड कर देगा एक्चुअल साइज के ऊपर। अगेन जी इसको हम एड्रेस करेंगे G76 के साथ, और देखें यहाँ पर हम लिखेंगे x की वैल्यू। अब देखें x का इनर साइज कितना है, लमसम जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पर हमने वो लिख भी लिया ताकि हमें हर बार कैलकुलेट ना करना पड़े। तो कितना था x का इनर डाया 18.16 राउंड फिगर था ना, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। जो भी इनर साइज है आपकी थ्रेड का, मतलब जहाँ तक उसकी डीप है वो साइज हमने लिख लिया 18.16। इसी तरह z एक्सिस की बात करें तो यहाँ पर भी हमने जो इस थ्रेड की लेंथ रिक्वायर्ड है वो लिख देनी है, कितनी है 30। देन यहाँ पर हम 30.0 एंड ऑफ ब्लॉक नहीं लगाएंगे, 30.0 लिख दी। अब देखें उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे थ्रेड P। यहाँ पर जब आएगा तो ये आपकी शो कर रहा है थ्रेड की डेप्थ को, कि आपकी थ्रेड की डेप्थ कितनी है पर साइड। एक बात क्लियर कर दूं कि टोटल डेप्थ तो उसने ले ली हमसे, कितनी है 18.16 जो कि कैलकुलेट होके आई। अब यहाँ पर हमसे वो P में पूछता है अगेन। ठीक है, यहाँ पर जो P है उसमें जो था वो ये, जब दोबारा वो एड्रेस आता है G76 के बाद तो वो पूछता है कि इसमें आपने जो अपनी थ्रेड की पर साइड डेप्थ है ना वो लिखनी है। अब एग्जांपल ये आपकी पर साइड डेप्थ आई है 0.9। ठीक है, 0 ये पॉइंट अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो 0.92 समथिंग, यानी कि 0.91 समथिंग आ गई थी, मैंने उसको राउंड फिगर करके 0.92 कर दिया। तो यहाँ पर आप उसको लिख दें 920। देखें इसके आगे आपने 0.9 एज इट इज नहीं लिख देना, क्योंकि देखें जिस तरीके से ये आपका 1 मिलीमीटर जो है वो आपका पॉइंट्स में आ गया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आपने 0.92 मिलीमीटर। ठीक है, ये इसकी क्या है पर साइड जो है वो डेप्थ आ गई, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो उसकी डेप्थ है, यहाँ से यहाँ तक की जो डेप्थ है, लेकिन पर साइड वो यहाँ पर लिख दी हमने 920। एक बात याद रखिएगा कि 0.92 नहीं हमने लिखना, हमने लिखना है 920। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका Q। हम देखें Q आपका वहाँ पर भी एड्रेस किया था उस G76 ऊपर वाले ब्लॉक में। Q क्या कहता था, Q का क्या फंक्शन था उसमें कि डेप्थ ऑफ कट था ना। अब देखें Q में वो कहता है कि आपका फर्स्ट कट कितना होना चाहिए,
मतलब जो आपने पहला कट लेना है थ्रेड कट करने के लिए, उसकी अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो फर्स्ट कट की अमाउंट मोस्टली ज़्यादा ही होती है इसकी निस्बत, क्योंकि ये वो कट है जो रिपीट होना है हर बार। 0.1 डेप्थ ऑफ कट, 0.1 डेप्थ ऑफ कट। ये फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट कितनी होनी चाहिए। एग्जांपल ये 0.1 है तो हम इसको 0.2 कर देते हैं। तो जब 0.2 करेंगे तो यहाँ पर हम 200 लिख देंगे अमाउंट। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये आपका फर्स्ट डेप्थ ऑफ कट है, ये आपका रिपीट डेप्थ ऑफ कट है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे आप लिखेंगे फीड। फीड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से फीड नहीं ऐड कर सकते। यहाँ पर कंडीशन ये है कि जितनी पिच होगी हमने उतनी फीड रखनी है। एग्जांपल आपकी पिच आती है 1.5 तो हमने यहाँ पर 1.5 उसकी फीड ही रखनी है। तो ये देखें कि आप 2 लाइंस के अंदर आपका जो थ्रेड है वो कट हो चुका। तो ये है आपकी थ्रेड कटिंग साइकिल। उसके बाद यहाँ आप G00 के साथ X एग्जाम्पल 200 कर लें और Z यहाँ पर लिख लें एग्जाम्पल 100.0। मतलब क्या है कि ये अपने एक्चुअल साइज से X एक्सिस में 200 अबव चला गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, और Z एक्सिस में इस फेस से 100 मिलीमीटर जो है वो सेफ डिस्टेंस पे चला गया। अब आप इसको यहाँ पर एक्टिव करें G28 का कोड with U.0 and W.0 एंड ऑफ ब्लॉक। मतलब मशीन आपकी होम रेफरेंस चलेगी, काम आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद M5 से स्पिंडल को स्टॉप कर दें, M9 से कूलेंट को ऑफ कर दें एंड M30 के साथ एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर G76